नाज़रीन, कामरात टीवी के साथ मैं हूं आप सबकी मेजबान रूहा फातिमा। आज मैं आप सबको मिलवाऊंगी नीव स्टूडियो के डायरेक्टर डिजाइनर मिस्टर जुहैब बिन खालिद से और जानेंगे उनकी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसे हैं रूहा? आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो वेल। सर, सबसे पहले तो आप मुझे अपनी फर्म के बारे में बताइए। मेरी फर्म का नाम है नीव स्टूडियो। नीव स्टूडियो एक्चुअली व्हेनेवर वी से नीव तो सारे लोगों का पहला सवाल होता है कि नीव का मतलब क्या है। जी। नीव जो है एक्चुअली हिंदी का वर्ड है और इसका मतलब होता है उर्दू में बुनियाद और इंग्लिश में होता है फाउंडेशन। जो उसको जब सब कॉन्टिनेंट के बाद पंजाबी जब इस तरफ अलहदा हुए तो कि जब हम किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं नींव रखना। तो वहां से ये वर्ड निकला और एक्चुअली में ये हिंदी का वर्ड है नीव। अच्छा सर, और हम लोग जो है वो 2015 में हमने एस्टेब्लिश की थी ये कंपनी और 2015 ऑनवर्ड में कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। सर, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपने एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की या फिर अब्रॉड भी गए थे? नहीं, एजुकेशन मेरी जो है वो पाकिस्तान से है। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स 04 बैच, 2004 बैच, ग्रेजुएटिंग 08। और उसके बाद मैंने अपना जो मास्टर्स किया है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में किया है, वो भी मैंने पाकिस्तान से ही किया है। ओके। अच्छा सर, एजुकेशन आपकी लाइक आर्किटेक्चर की फील्ड है, तो आर्किटेक्चर की फील्ड आपका फैमिली बैकग्राउंड था या फिर सिर्फ आप ही हैं अपनी फैमिली में से जिन्होंने आर्किटेक्ट की फील्ड ज्वाइन की? नहीं, मैं अकेला ही अपनी फील्ड में आर्किटेक्चर में आया हूँ अपनी फैमिली में। मेरे डैड जो है वो he was ex Air Force and then he joined civil services. तो इनिशियली तो मेरा भी यही रहा था कि I wanted to go for PF. But during my 8th grade जब मैंने PF एग्जाम दिया तो मेरी आई साइट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। अच्छा। तो the second option which I always had in mind कि मुझे डिजाइन का शौक था और ये भी नहीं पता था कि इसको आर्किटेक्चर कहते हैं, बस ये पता था कि यार बिल्डिंग्स डिजाइन करनी है, घर डिजाइन करनी है, ये पसंद है। यानी आपको शुरू में ही आर्किटेक्ट की फील्ड में बस ये पहचान नहीं थी कि कौन सा प्लेटफॉर्म लिया जाए। मैंने इसलिए आफ्टर माय इंटर तो मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया था कि मुझे सिर्फ आर्किटेक्चर ही करना है और एमसीए से ही करना था, वो भी एक लालच था कि एमसीए ही जाना है, तो कहीं और अप्लाई नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गई। माशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि देखें आपने तालीम हासिल की, उसके बाद डायरेक्टली तो कोई जॉब नहीं मिल जाती, तो क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी? लाइक आपको पहले तो आपने इंटर्नशिप ही की होगी एज यूजुअल जैसे लोग करते हैं अपनी एजुकेशन के बाद, तो आपने पहली इंटर्नशिप कहाँ की या पहली फर्स्ट जॉब जो थी वो आपने कहाँ की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? यार क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर मैंने बताया कि आई वाज क्रेजी अबाउट इट कि मुझे सिर्फ आर्किटेक्चर करना था। बट मैंने जब अपनी कॉलेज के दौरान ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर एंड माय फोर्थ ईयर मैंने जिन फर्म्स के साथ अपना इंटर्नशिप किया, क्योंकि एनसीए में आपको ड्यूरिंग स्टडीज इंटर्नशिप करनी होती है, तो मैंने जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की तो वहां पे भी मैंने 10 सिग्नेचर्स के साथ की, दोनों साल 10 सिग्नेचर्स के साथ की। तो उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा सर डिजाइन तो इवेंचुअली मैं ऑन पेपर सीख ही जाऊंगा, ग्रेजुएशन के बाद भी करूंगा, तो आप मुझे सुपरविजन के रोल में डाल दें, बिकॉज आई वांटेड टू सी के मार्केट में कंस्ट्रक्शन जब हो रही है, ड्राइंग्स तो हम बना लेते हैं बट जब तक हम अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते कि कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, वो ड्राइंग्स बन कैसे नहीं है, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप एज सुपरवाइजर की और जब मैं ग्रेजुएट किया तो ग्रेजुएट करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी मुझे ना जॉब सर्च करनी नहीं पड़ी। ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर मुझे फैजुल्लाह कुरैशी से ऑफर आ गई, तो मैंने अपने फाइनल ईयर में थीसिस ईयर में उनके साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे, जब मैंने थीसिस के लिए ऑफ लिया 2 मंथ्स का, तो उन्होंने मुझे कहा कि द डे यू ग्रेजुएट तो द पोजीशन विल बी वेकेंट एंड विल बी वेटिंग फॉर यू। तो मैं जिस दिन ग्रेजुएट किया था अगले दिन आ गया था, बट वहाँ पे सिनेरियो इस तरह का था कि क्योंकि आई वाज द ओनली आर्किटेक्ट,
तो मुझे लग रहा था कि लर्निंग नहीं होगी, आई वांटेड टू गो फॉर अ बिगर फर्म। बिल्कुल। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स रेफर्ड मी टू शेल्टर्स एसोसिएट्स। असलम खान साहब की कंपनी है, ही इज फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ एनसीए, 1963 के ग्रेजुएट है। तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया और दैट वाज अ चेंजिंग टाइम फॉर मी। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार बड़े प्रोजेक्ट्स करना क्या होता है और कितना मजा आता है। बिल्कुल, और आपका एक्सपीरियंस भी नहीं होता तो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट ज्वाइन करना और फिर उनकी तरह काम सीखना, उनसे काम यानी उनसे काम सीखना, उनसे काम जो आ रहा है वो फिर आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वाकई काफी अच्छा आपके लिए होता है। ऐसे ही है मेरा माय फर्स्ट बेबी प्रोजेक्ट व्हिच आई से द फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा। शेप्स हेल्थ क्लब बना है डीएचए फेज 5 लाहौर में। It's the first and only building in I think पाकिस्तान जिसमें कर्व्ड कंक्रीट यूज की थी। तो वहां से मुझे कमर्शियल की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इफ यू अंडरस्टैंड कि आपका आर्किटेक्चर में किस तरफ इंटरेस्ट है, वो जितनी जल्दी आपको रियलाइज हो जाए उतना आपके लिए फायदेमंद होता है। बिल्कुल, मैं भी आपसे यही सवाल करने वाली थी कि आर्किटेक्ट की फील्ड में आपकी एक कोई होता है ना पर्सनली, किसी को स्केचिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग ये पसंद होती है, तो आपकी क्या महारत है? मैंने when I graduated I started with असलम खान शेल्टर्स एसोसिएशन में। उनके बेटे हैं उमर खान काका, which I always considered him as my mentor। और मेरी जिंदगी में बहुत बदलने का बहुत सारे लोगों का हाथ है, उनमें से 2-3 नाम जो मैं लेना भी चाहूंगा, जिनमें उमर खान काकड़ और RM नईम साहब। ये 2 लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बहुत बदली। मैं आई ऑलवेज से कि हर फोरम पे मैं ये कहता हूँ कि मैं आज जो हूँ वो उसमें उनका बहुत मेजर रोल है। मैंने उमर साहब के साथ सारे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते होंगे कि आपको सिखाने के बाद उनको फल, यानी वो कहते हैं ना हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें उतना ही अच्छा फल मिल रहा है, तो वो यकीनन वो आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आप पे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनके साथ रहते हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए, CCL फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री की, फिर मैंने जो है फातिमा फर्टिलाइजर के लिए मैं उनका मेडिकल सेंटर किया, क्वार्टर्स किए, अपार्टमेंट्स किए। तो उसके बाद मैं फिर जो है वो चला गया बाहर, मैं मलेशिया चला गया। तो सर आप मलेशिया जब गए थे लाइक तब आपने वहाँ कोई और जॉब की थी? हाँ, मैंने जाके वहाँ जॉब ही की और वहाँ पे मैं SAO आर्किटेक्ट्स के साथ कुआलालंपुर में था। और वहाँ पे मैंने एक MRT का स्टेशन है, वो हमारे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन की तरह नहीं है, दे लाइक ह्यूज, दे लाइक 35 स्टोरी बिल्डिंग्स और नीचे पूरी एक मॉल कॉम्प्लेक्स, और मैंने उसका कंपटीशन विन किया। Then I won a competition of a 24 story apartment complex। तो मैं कोई 1 साल वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान वापस आ गया। वापस आया तो US बेस्ड फर्म है लैंगडन विल्सन इंटरनेशनल, मैंने उनके साथ एज हेल्थ केयर आर्किटेक्ट ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड डिजाइनिंग हॉस्पिटल्स। तो सर अब्रॉड से वापस यहाँ पाकिस्तान आके जॉब स्टार्ट करना, ये यार इरादा तो नहीं था कि यहाँ रुकना है, बिकॉज मेजर डिफरेंस जो बहुत ज्यादा वहाँ पे और यहाँ पे पता चल जो लगता था वो ये था कि वहाँ पे आपकी डिग्री, आपकी वैल्यू, उसकी बड़ी कदर की जाती है। दे टेक इट यू लाइक अ प्रोफेशनल, आप जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, उसी आपके मुताबिक हो रहा है काम। बट यहाँ पे ना स्पेसिफिकली लाहौर की अगर बात करें तो द मार्केट कल्चर इज वेरी मच डिफरेंट। लोग आपको हायर जरूर करते हैं बट उनको करना अपना ही होता है। तो मैं करना नहीं चाहता था, बट क्योंकि US बेस्ड कंपनी थी और प्रोजेक्ट्स जो थे वो सारे बाहर के ही थे, मैंने पाकिस्तान का एक ही प्रोजेक्ट उनके साथ किया, सक्खर में एक 200 बेड का हॉस्पिटल, आई वाज द प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट फॉर दैट। उसके अलावा मैंने उनके साथ कतर में हॉस्पिटल किया, कुवैत में किया। कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है जाबर अल अहमद जाबर अल सबा हॉस्पिटल, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। और उसके साथ मैंने फिर कुवैत में 3 स्पेशल नीड्स के स्कूल किए। वन स्कूल वाज लाइक अबाउट 2 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया, वो किए मैंने। फिर वहां से मैंने सोचा, 2 साल मुझे हो गए थे, मैंने हेल्थ केयर में स्पेशलाइजेशन की उनके साथ रहते हुए।
क्योंकि बाहर का तो मैंने सीखा भी बहुत कुछ, मेडिकल प्लानिंग की बिल्कुल कि हाउ द मेडिकल प्लानिंग वर्क्स। तो मैंने CMH MH की 11 बिल्डिंग्स हैं, उनकी मेडिकल प्लानिंग की है। CMH पिंडी का जो लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट है वो मैंने बिल्कुल डिजाइन किया। जी 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 फिर मैंने सोचा कि यार अब जो है काफी साल हो गए हैं तो अपना काम करते हैं। बिल्कुल तो अपने काम के लिए मैंने अभी स्टार्ट किया तो मुझे माइनहार्ट सिंगापुर से कॉल आई। दे वर लुकिंग फॉर पीपल जो पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानी हो और कहीं बाहर काम कर रहे हो। तो मेरा लिंक्डइन जो है वो मैंने अपडेट नहीं किया हुआ था। उनको लगा मैं मलेशिया में ही हूँ। उन्होंने मुझे कॉल की। द प्रोजेक्ट विच यू टोल्ड मी वो बहुत अच्छा था। वो था रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अभी रावी रिवर के ऊपर एक नई सेटलमेंट बन रही है, एक नया शहर बन रहा है जिसको न्यू लाहौर कह लें या वो। मैं उसकी फिजिबिलिटी स्टडी का पार्ट था। आई वॉज वर्किंग एज अ सीनियर आर्किटेक्ट विद देम और जितने भी टीम थी वो सारी की सारी बाहर से आई हुई थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर US से थे, फिर अर्बन प्लानर्स कतर से और UK से थे, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो जॉर्डन से आए हुए थे, जो अर्बन इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे थे वो इटली से आए हुए थे। तो एवरीवन वाज फ्रॉम अब्रॉड। उन सब की कोऑर्डिनेशन के लिए एक बंदा चाहिए था जो कि सीनियर पोजीशन पे भी हो और जिन सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर सके। तो आई वाज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो वो हमने की। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनके लिए पुटअप हुई। फिर वो प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया। तो काफी साल के बाद अब जाके जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट किया है। और वो वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे वो फिजिबिलिटी स्टडी सबमिट हुई थी। तो मैंने माइनहार्ट के साथ 1 साल किया बस। मैंने क्योंकि दे वांटेड मी टू कंटिन्यू बट मुझे था कि नहीं यार अपना काम कर लूं। 7 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। तो मैंने 7 years के बाद बेहतरीन आइडिया कि आप खुद का कुछ काम स्टार्ट करें। यार इस पे ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत सारे बच्चे आजकल 2-2 साल के बाद अपने काम स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक कि उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए किसी अच्छी कंपनी के साथ वक्त लगा के, क्योंकि जो बच्चे बहुत जल्दी, कोविड ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला कि लोगों ने ना अपने काम स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन वर्किंग में आ गए। तो मार्केट में ना एक गैप डेवलप हो गया है। अब या तो आपको सीनियर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं या आपको जूनियर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि आपको मिड करियर वाले जो बिल्कुल बीच में गैप इतना ज्यादा आ गया था। एजुकेशन सिस्टम क्या हर सिस्टम में समझे गड़बड़ हो गई थी। हर तरह से सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया था। ऐसे ही है। अब वो ना ये जो गैप आ गया ना, अब वो क्या रहा है कि कंपनीज के अंदर फर्म्स के अंदर मेरा मिलना जुलना बातचीत काफी ज्यादा लोगों के साथ रहती है। तो या तो कंपनीज के अंदर पुराने लोग लगे हुए जो सीनियर्स हैं, जो कि जिनको 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, या बिल्कुल ही बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएट किए हैं। तो वो जो मिड करियर था ना कि इवन वी वर लुकिंग फॉर समबडी टू हायर विद 5 or 7 years एक्सपीरियंस, तो हमें बंदा ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है वो या तो अपने कामों में आ गए या वो बाहर चले गए हैं। तो वो गैप एक है which will eventually be filled with the passage of time। लोगों को ये रियलाइज होगा कि they need to work with a bigger firm to understand, क्योंकि इतनी यंग एज में 2 साल एक्सपीरियंस के साथ 3 साल एक्सपीरियंस आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट डिजाइन करने लग जाते तो आपको उसके प्रीरेक्विजिट्स नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, प्रीरेक्विजिट्स नहीं पता होते कि किस तरह करना है, क्या करना है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसकी हायरार्कीज क्या हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर वो बैड आर्किटेक्चर होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने बैरून मुल्क में भी प्रोजेक्ट्स किए, आपने यहाँ पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स किए, तो आपका कोई पसंदीदा प्रोजेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? वैसे यूजुअली तो सबके फर्स्ट प्रोजेक्ट जो जिन पे वो काम कर रहे होते हैं, जो उनको पहली बार मिलते हैं, तो उस पे बहुत ज्यादा उनका लगाव होता है। तो आपका ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जो पहला प्रोजेक्ट होता है उससे ज्यादा उनसियत होती है। बिल्कुल। मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट इसलिए भी पसंद है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर शेल्टर्स को अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है लेयर आर्किटेक्चर में, तो इसलिए वो मेरे ज्यादा करीब है। बट जहां तक बात है कि बाहर का कोई प्रोजेक्ट अगर पसंद आता हो तो बाहर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान अभी थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा नहीं काफी पीछे है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चरल टेक्निक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स, फैब्रिकेशंस।
तो उसको अगर मद्देनजर रखें तो मुझे जैसे पेट्रोनस टावर की अगर बात करें मलेशिया में, तो जिस टाइम पे वो बना था, इट वाज बिल्ट इन 92, उस टाइम के हिसाब से पाकिस्तान में आज भी कोई बिल्डिंग नहीं है, जबकि इतने साल 40 साल होने वाले हैं। तो उसमें उन्होंने इसी तरह में अगर आप दुबई की बिल्डिंग्स देखें तो दुबई की टाइमलाइन जो बनी है, वो जो टेक्निक और आर्किटेक्चर है, वो पाकिस्तान अभी उसके करीब भी नहीं है। और अगर हम अपने साथ कंपैरिजन में अपने ही नेबरिंग कंट्रीज को देखें, जिनमें इंडिया है और बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश, इंडिया तो बहुत आगे है हमसे आर्किटेक्चर, बहुत आगे। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश भी पहले उन्होंने अपनी टूरिज्म और अपनी बाकी सारी चीजों को सुधार के नाउ दे आर डेवलपिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में आज भी कोई प्रोजेक्ट करना हो तो आपको लोकली बहुत कम लोग मिलते हैं। पाकिस्तान में लोकल अगर मुझे कोई आर्किटेक्ट्स पसंद हैं, उनमें मुझे शाहिद साहब का काम बहुत पसंद है, अरशद शाहिद अब्दुल्ला, बिल्कुल। हाँ, शाहिद साहब का काम बहुत अच्छा है। फिर मुझे SRDW का काम, साद एंड राशिद डिजाइन वर्क्स, इनका काम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन ही यही करने वाली थी कि आपके आइडियल कौन है, बट आपने वो ऑलरेडी जवाब दे दिया है। मुझे आइडियल में अगर मैं कहूँ तो आई थिंक उमर खान काकड़, जिनको उमर खान काकड़, जिनको मैं आइडलाइज करता हूँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस तरह उमर साहब करते हैं मैं वैसे ही करूँ। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि बैरून मुल्क में आर्किटेक्ट की फील्ड और वहाँ का काम बहुत अलग है और बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लोग डिमांड क्या करते हैं, उन्हें क्या चीज चाहिए और किस चीज से वो आगे नहीं निकल पा रहे? यार अमूमन ना फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया पे आपने एक पेज देखा होगा, अमूमन चल रहा होता है कि जी इफ यू डिजाइन, इफ आई डिजाइन तो मिनिमम चार्जेस हैं, इफ यू डिजाइन तो मैक्सिमम चार्जेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग मिनिमम चार्जेस दे के ना, तो आप डिजाइन अपनी मर्जी का ही करवाना चाह रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, नॉट ओनली आर्किटेक्चर, अगर हम फॉर एग्जांपल बाल कटवाने भी जाते हैं तो हम नाई को आइडिया अपना जरूर देते हैं, बट वो हमें गाइड कर रहा होता है। हम किसी डिजाइनर के पास जाते हैं तो हम उसको बता रहे होते हैं कि यार हमें कपड़े इस तरह के चाहिए, बट वो अपना आइडिया जो होता है हम उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उसे ज्यादा नॉलेज होती है। हाँ, उसकी फील्ड है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है उनको सुनना चाहिए। जितने प्रोजेक्ट्स जो आर्किटेक्ट्स के जो टोटली आर्किटेक्ट से सुन के बने हुए हैं, या जो कंपटीशन एंट्रीज थी क्योंकि वो टोटल आर्किटेक्ट्स के डिजाइन थे, वो सारे के सारे अच्छे हैं। आज तक पाकिस्तान में एक आगा खान अवार्ड मिला है, वो मिला है नैयर अली दादा साहब को, और वो मिला है अलहमरा पे। तो क्यों नहीं हमने कोई ऐसी बिल्डिंग प्रोड्यूस की इतने सालों में कि जिसको हम आगा खान अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर पाए या हम आगा खान अवार्ड ले पाए। काफी सालों के बाद MSA ने प्रिंसिपल प्राइज विन किया पाकिस्तान में पहली मर्तबा, किसी फर्म ने नहीं लिया जी। तो हम न्यू की तरफ नहीं जा रहे, हम वही पुरानी चीजों को सोच के उसी को आगे लेके जा रहे हैं। आप देख लो ना, एक्सपो जो है दुबई एक्सपो जी, हमारे जब गवर्नमेंट बॉडी से निकल के प्राइवेट बॉडी में आया और आर्किटेक्ट्स का और आर्टिस्ट का कॉम्बिनेशन में सोल डिसीजन उनका था, उस बिल्डिंग को बेस्ट एक्सटीरियर का अवार्ड मिल गया। बिल्कुल ठीक है, तो आप थोड़ा सा मौका तो दें पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स को काम करने का, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर मैं बाहर के आर्किटेक्ट्स में अगर किसी को कहूँ कि मुझे जिसका काम बहुत पसंद है, जिसको मैं एडमायर करता रहा हूँ अपनी स्टडीज के दौरान भी और स्टडीज के बाद भी, उनमें दो नाम है। एक मुझे ज़ाहा हदीद का काम काफी पसंद है और एक मुझे जॉन उज़्ज़ॉन का काम काफी पसंद है। जॉन उज़्ज़ॉन है जिन्होंने सिडनी ओपेरा हाउस डिजाइन किया था। ओके। और ज़ाहा हदीद की बिल्डिंग्स तो सबके सामने है, एनीबडी कैन गूगल इट एंड इट्स ज़ाहा हदीद इज अ ब्रांड नेम नाउ। सर देखें, आप जिस मकाम पे हैं आज, आप खुद भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, आपको जिन्होंने तालीम दी वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन आपके वालिदैन जिनका सबसे ज्यादा दर्जा होता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार वालिदैन का दर्जा हम कभी भी उनके मुकाम पे पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि मेरे डैड ने मुझे एक बात कही थी, व्हेन आई वाज इन माय आई थिंक 8th या 9th में मैं था,
तो उन्होंने मुझे ना एक बात की थी, उन्होंने कहा कि यार देखो, किसी भी बाप के लिए ना फख्र की बात तब होगी जब, उन्होंने कहा कि अभी कहीं जाते हो तो सारे कहते हैं यार खालिद साहब के बेटे आए हैं, खालिद साहब के बेटे आए हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन फख्र होगा जिस दिन हम कहीं जा रहे हो और लोग ये कहें कि ज़ोहैब साहब के वालिद साहब आए हैं। जबरदस्त, बिल्कुल तो सही बात है। मुझे उस दिन खुशी होगी जिस दिन लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानना शुरू करें, और मेरा ख्याल है ये किसी भी बाप के लिए या किसी भी उस्ताद के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि वो अपने शागिर्द या अपने औलाद के नाम से जाना जाए। बिल्कुल, बेशक। अच्छा सर, इसके अलावा मैं एंड में आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको तामीरात टीवी चैनल के बारे में क्या क्या कहना है, कैसा लगा आपको हमारा चैनल? यार मैंने ऑनेस्टली अभी जब आपने मुझे इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया तो मैंने उसके बाद देखना शुरू किया कि आपके चैनल क्या कर रहा है, किन के इंटरव्यूज कर रहा है, एंड जो एफर्ट्स आप लोग पुट इन कर रहे हैं टू ब्रिंग इन नॉलेज फ्रॉम द पीपल जो कि आके इसको बताएं, इट इज कमेंडेबल और कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। तो क्योंकि मुझे क्या, मेरे बड़े भी यही कहते होते थे कि अगर हम काम करते रहें तो कभी ना कभी अल्लाह ताला इतनी सक्सेस देते हैं कि जो संभाले नहीं संभलती। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरी अम्मी कहती होती थी कि पैसे के पीछे ना भाग, इतना काम कर कि पैसा तेरे पीछे भागे। तो मैं उनको उस वक्त कहता होता था कि नहीं मम्मा, आप क्या कहते हो, ऐसे थोड़ी होता है, पैसा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो ना मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार, काम करी जो वाकई पैसा खुद ब खुद आपके पीछे भागना शुरू कर देता है। हकीकत है, तो आप लोग भी जो काम कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, इट्स जस्ट अ बेबी चैनल राइट नाउ। इवेंचुअली जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, आई एम रियली होपिंग कि विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर और सो एवरीबॉडी विल नो अबाउट कि तामीरात टीवी क्या है, कौन है, किस तरह से इंटरव्यूज कर रहे हैं, क्या उनकी गोल्स हैं। बिल्कुल, I'm really hoping कि इंशाल्लाह you will become way too big. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अच्छा टाइम दिया, आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बताया। हमें भी सुन के बहुत प्राउडली फील हो रहा है कि पाकिस्तान में इतने बेहतरीन आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं। तो इसी के साथ मैं रूहा फातिमा आप सबसे अलविदा कहूंगी, फिर मिलूंगी एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई मोटिवेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।